गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। और ये व्लॉग तो वैसे करवा चौथ के 1-2 दिन बाद जाएगा, सो मोस्ट प्रोबेबली मंडे को जाएगा या संडे को जाएगा। सो अभी बहुत मॉर्निंग तो नहीं हो रही है, मेरी मॉर्निंग ऑलवेज लेट होती है। सो जस्ट मैंने नहाया है और अब मैंने ये सूट पहना है, मेरा न्यू सूट। मैंने दिखाया था आप लोगों को कि मैं इंडिया से जो लाई हूँ, उसमें से फुल लुक दिखाऊंगी। मेरे से पता है यार, इतनी बड़ी मिस्टेक हुई, मुझे ध्यान ही नहीं था कि मुझे करवा चौथ के हिसाब से कुछ मतलब चटक कलर लाइक रेड, ऑरेंज, येलो इस टाइप का मुझे कुछ तो सूट लेकर के चलना चाहिए करवा चौथ में पहनने के लिए। मुझे मोस्टली इस तरीके के शेड्स पसंद आते हैं, तो मैं ये ले आई। और मुझे 2 दिन से मैं यही सोच रही थी कि मेरे पास एक भी नया सूट ही नहीं है सुबह पहनने के लिए। सो फिर मतलब नए सूट हैं, 4-5 नए सूट्स हैं, लेकिन सबके कलर्स बहुत डल डल है। तो मुझे फिर एक ये ही लगा कि मुझे ब्लू पहन लेती हूँ, स्काई ब्लू, कोई बात नहीं। सो ये पहन लिया। मैं अब नेक्स्ट टाइम याद रखूँगी, इंडिया जब जाऊँगी तब मैं एक ऐसे चटक कलर के 1-2 सूट लेकर के आना है मुझे। वैसे तो खैर मैं इस पर भी अगर अच्छा रेड दुपट्टा, ऑरेंज दुपट्टा ले लूँ तो सही लगेगा, बट अब कोई बात नहीं, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं अब दुपट्टे निकालूँ। सो मैं बस ये मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन ही कर रही हूँ। जस्ट अभी मैं नहा करके आई हूँ। और मेरी मेहंदी ये मैंने स्टिकर से लगाया, मैं इंडिया से स्टिकर लेकर आई थी इस बार, तो काफ़ी अच्छा लगा है। वैसे मेरे पास बहुत सारा स्टिकर था, मैं चाहती थी इस पर भी लगा सकती थी, बट मुझे ना ऐसा भरा भरा लगाना था, तो एटलीस्ट इस हाथ में खुद से तो लगा ही सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये लगा लिया। एंड दैट्स इट। मैं इस बार पारुल गर्ग वाला सिंदूर भी लेकर आई हूँ, तो इसमें लिक्विड भी लाई हूँ एंड ड्राई वाला भी लाई हूँ। सो ठीक है, मतलब बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, बट अच्छा है। मैं रात में वो पूरा ड्राई वाला जो सिंदूर है ना, वो अच्छे से लगाऊंगी। अभी तो फिलहाल इतना टाइम ही नहीं है, जल्दी जल्दी से बस। मैंने एक दिन व्लॉग में ये लिपस्टिक लगाई, पूछा था कि ये कौन सा लिपस्टिक है। सो ये शी ग्लैम का लिपस्टिक है, इंडिया में भी मिलता है। मैंने एक रील भी शेयर की है इस पे। आई थिंक ये शेड ठीक लग रहा है ना, घर पर ही तो रहना है मुझे। मैंने मंगलसूत्र, ईयररिंग कुछ भी नहीं पहना है। मुझे एक्चुअली अभी पूजा करने बैठना है, मॉर्निंग की नॉर्मल पूजा। मॉर्निंग में तो कुछ भी ऐसा खास नहीं करते हैं हमारे यहाँ, सरगी वर्गी नहीं होती हमारे यहाँ। सो मॉर्निंग की नॉर्मल पूजा करने ही बैठना है, तो एटलीस्ट ये जो अपना श्रृंगार है मैरिड वाला, ये तो पहनो। देख लेते हैं चूड़ियाँ। चूड़ियाँ मेरे पास में न्यू ऑप्शंस हैं। एक तो है ये बिल्कुल न्यू, एंड एक है ये और ये। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाली पहनूंगी, क्योंकि शाम को जो मैं पहनने वाली हूँ उसमें भी ये वाली जाएगी। प्यारी है ना। राइट हैंड में ना मेरे बहुत मुश्किल होती है कुछ भी पहनने से, तो उसमें रिंग निकाल दूँ, ये बड़ी बड़ी रिंग्स, कोई दिक्कत ना हो। जब मैंने पार्सल मंगवाया था ना इंडिया से आने के बाद, तब मेरी सिस्टर ने भेजा था ये। यप, है ना प्यारा। सो
सो मुझे नेल पेंट, बिछिए, पायल सब पहनना है, बट वो मैं बाद में करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए बिकॉज मुझे लेट हो रहा है। नेल पेंट के बाद हाथ बहुत सुंदर लगेगा। एंड ये है इसका दुपट्टा। हाय रामा, मम्मा कैसी लग रही है? हाँ, गुड। What's in here? What? What's in this? This is my ring. Oh, Please don't touch, Rama. where did I get this red thing from? तो नेचुरल लाइट में ऐसी लग रही है। मेकअप तो कुछ किया है नहीं। ये मेरा दुपट्टा, पूरा सूट दिखाती हूँ। बहुत लूज है सूट, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं ना मेरी टो रिंग पहन रही हूँ, बिछिया। ये भी मैं इस बार इंडिया से लेकर आई थी, थोड़ी बड़ी बड़ी फेस्टिवल्स में स्पेशली पहनने के लिए। मैं ना मतलब मेरी शादी के बाद में मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बोला था कि हमेशा जब भी बिछिया चेंज करो तो मतलब पैर खाली नहीं रहना चाहिए। तो बेसिकली जो आप पहनने वाले हो उसको एक उंगली में फंसा के, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आपका पैर ओवरऑल बिना टो रिंग के नहीं रहना चाहिए। मतलब हमारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है टो रिंग बिछिया पहनना, तो इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही पहनती हूँ। एक जो बिछिया मैं पहनने वाली होती हूँ एक्स्ट्रा जो होती है उसको पहले एक उंगली में फंसा लेती हूँ एंड देन उसको मतलब एग्जिस्टिंग वाली को निकाल के फिर दूसरे पैर में भी जो उतारी होती है उसको फंसा करके, और मतलब समझ गए हो गया। बेसिकली पैर चेंज करते टाइम भी बिल्कुल एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो मैं टो रिंग का ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। टो रिंग और सिंदूर मेरा ऐसा है कि डेली मतलब ऑलवेज रहता ही है। बाकी हाँ, मंगलसूत्र, बैंगल्स, मैं बिंदी, ये सब थोड़ा अपने अकॉर्डिंग मैं जब मतलब ड्रेस के अकॉर्डिंग स्पेशली फॉलो करती हूँ। बट ये दो चीज़ें हैं जैसे कि बिछिया और सिंदूर, ये मेरा एवरीडे का है जो हमेशा ही, कभी भी मतलब मैं बिछिया तो कभी भी नहीं निकालती हूँ, हमेशा ही मेरे पैरों में वो रहती ही है। तो काफ़ी प्यारा शेड बोल रही हूँ, काफ़ी सुंदर लग रहा था ये जो बिछिया थी। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं। मेरा मूड बहुत ही ऑफ था क्योंकि राम इतना क्रैंकी, इतना इरिटेट किया था उसने मुझे इस दिन। वैसे वो ऑलवेज़ बहुत ही गुड बॉय है, मुझे बहुत कम परेशान करता है, लेकिन करवा चौथ के दिन उसने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया था। मैं कुछ फ्रेश फ्लावर्स लेने आई थी, मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं सुंदर सुंदर रोजेज़ लूँ और उससे अपना घर सजाऊँ और थोड़े भगवान पे भी चढ़ाऊँ। तो इसलिए मैं फ्लावर्स लेने के लिए आ गई थी और काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे। मेरा पहले मन करा मैं रेड रोजेज़ ले लूँ, बट मैंने डिफरेंट कलर लिया। कौन सा लिया ये आगे आप देखेंगे। सो घर आ गई हूँ मैं। अभी घर आके सबसे पहला काम कर रही हूँ मैं, ये कर्टन यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। प्लेन वाइट लगाया हुआ था हमने, बट मैंने ये इंडिया से लाया था ना, मुझे अब आज था कि आज तो इसको मुझे चेंज करना ही है क्योंकि शाम को पिक्चर्स वगैरह क्लिक करूँगी तो बैकग्राउंड में थोड़ा अच्छा आएगा। और ये कर्टन मैं सब लगाऊंगी। और मैं ना एक दो मुझे सैलड आइटम लाना था, वो लाई हूँ। और इसके साथ में मैं लाई हूँ फ्लावर्स, थोड़े भगवान को चढ़ाऊंगी इसमें से। वैसे मेरे बैकयार्ड में अच्छे खासे हुए हैं भगवान को चढ़ाने के लिए, बट मुझे रोज़ का फ्लावर चाहिए था। प्लस थोड़े मैं घर डेकोरेट करूँगी और अगर हुआ तो शाम को बालों में भी लगाऊंगी। लेट्स सी। सो मैं आ गई हूँ अपने कंफर्ट जोन में गाउन पहन करके। और ये गाउन भी मैं इंडिया से ही लाई थी, इसकी लिंक चाहिए होगी तो मैंने जो इंडिया से क्या सामान लाई हूँ वो वाला वीडियो शेयर किया है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक दी है। सो ये बेसिकली है एक काफ्तान, काफ़ी अच्छा, काफ़ी कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छा वाला कॉटन है। सो अब मैं ना ये जो मैं फ्लावर लाई हूँ ना, इसको मैं वास में लगाने वाली हूँ डाइनिंग टेबल पे रख के, और इसमें से कुछ फ्लावर्स मैं निकाल लूँगी पूजा के लिए। तो स्पेशली जो थोड़ी से ऐसे कली कली टाइप के हैं ना, वो मैं सोच रही हूँ पूजा के लिए निकाल लेती हूँ।
क्योंकि मैं उनकी पंखुड़ियाँ तोड़ करके फिर चढ़ाऊंगी। तो ये बेसिकली 2 बुकेज हैं, एक बुके ये है और एक वो है। तो मैं कितने सुंदर फ्लावर्स है यार काश ये कभी भी ड्राई नहीं होते, इतने सुंदर है। वाओ, सिर्फ एक है, इसको मैं बीच में डाल देती हूँ। एंड अब इसमें से मैं थोड़े से फ्लावर्स काट लेती हूँ भगवान के लिए। वैसे मेरे पास वैसे मैं मेरे बैकयार्ड से भी फ्लावर्स तोड़ के लाऊंगी, बट थोड़े से रोज भी रहे तो मज़ा आ जाएगा। या आई थिंक दैट्स इनफ। अब इसको अपन अब मैं इसमें ना थोड़े से मेरे बैकयार्ड से भी फ्लावर्स तोड़ लेती हूँ। फ्लावर्स तो मैं आ गई हूँ किचन में डिनर प्रिपेयर करने के लिए। 4 बजने वाले हैं और मैं पहले मेन्यू बताती हूँ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। पहले तो मैं चूरमे का लड्डू बनाऊंगी जो कि भगवान को चढ़ाने के लिए ज़रूरी है। देन मैं बनाने वाली हूँ कचौरी, मूंग के दाल की कचौरी। तो दाल मैंने भिगो के रखा है, वो बस मुझे पीसना है। आटा मैं लगाऊंगी, आटे में बनाऊंगी। वो बिल्कुल वैसी ऑथेंटिक रेसिपी नहीं फॉलो करूंगी मैं जो एक्चुअल कचौरी की होती है जिसमें मैदा वगैरह होता है। मैं आटे की बनाऊंगी। भी बोलो। I saw 2 girls was right there. ओके, सो यस, कचौरी इसलिए बनाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है, मेरे बच्चों को भी बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि कचौरी मैं 5 बजे के अप्रॉक्सी फ्राई मतलब तल दूँ ताकि, और 5 बजे इन लोग को खिला भी दूँ कचौरी। बाकी का डिनर भले ही ये लोग मेरे साथ करेंगे, बट कचौरी तुम लोग पहले खा लो। नहीं तो पता क्या होता है, हर साल चांद निकलते निकलते मुझसे ज्यादा भूखे ये सब हो जाते हैं, और चांद निकला नहीं, जल्दी चलो चलो खाना खाएंगे, फिर बहुत सी चीजें रह जाती हैं। मुझे सब सुकून से चाहिए। तो आज मैंने ये सोचा है कि मैं आज कचौरी रेडी करके पहले इन लोगों को सिर्फ कचौरी खिला दूंगी कि तुम लोग खा लो, ताकि तुम लोग को चांद निकलने से पहले इतनी तेज भूख ना लग जाए। कचौरी बनाऊंगी, पनीर की सब्जी बनाऊंगी। पहले छोले सोचे थे बट मैं छोले भिगोना ही भूल गई। मैं पनीर और छोले दोनों सोचे थे। तो अब पनीर बना लूँगी नॉर्मल सी, ऐसे कैप्सिकम और टमाटर अदरक ये सब बॉईल करके। काजू नहीं डालूंगी, काजू से बहुत हैवी हो जाती है सब्ज़ी, और मुझे हैवी नहीं करना, कि ग्रेवी इस टाइप की बना करके, मतलब इसकी कैप्सिकम टमाटर और अदरक की ग्रेवी बना करके, और फिर वो सब्ज़ी मैं आज सोच रही हूँ पनीर की सिंपल सी बनाऊंगी, राइस बनाऊंगी। एंड मीठे में तो चूरमे का लड्डू बन ही रहा है। साथ में मैंने ये भिगो के रखा है, ये है मिल्क में मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स भिगो करके रखे हैं, ये अगर आप देखेंगे तो इसकी मैं बनाने वाली हूँ चिया सीड पुडिंग, चिया सीड का खीर बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, पहले इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पीस लूँगी, ड्राई फ्रूट्स विथ मिल्क को। फिर इसमें हम चिया सीड्स डाल देंगे और फिर उसको फ्रिज में रख देंगे, तो वो खाने के टाइम तक एकदम अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। फिर ऊपर से हम उसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और केसर से सजा देंगे, तो बहुत अच्छी आइसक्रीम टाइप की ये स्वीट डिश बन जाएगी, जो कि हेल्दी भी होगी। इसमें मैं मीठा नहीं डालूंगी, नो शुगर नो गुड़, क्योंकि मैंने इसमें अंजीर और डेट्स डाला है, तो उससे ही इसमें मीठापन आ जाएगा, जितना एटलीस्ट मुझे पसंद है। बाकी लोग भी खा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा वो ठंडा ठंडा सा आएगा ना फील, तो बाकी लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला है। तो आज मैं स्वीट में बेसिकली ये बना रही हूँ। वो चूरमे के लड्डू का बेसिक क्या है ना, कि वो बनता है भगवान को चढ़ाने के लिए, तो वो मुझे बनाना ही पड़ेगा।
तो वो मैं थोड़ा कम बना रही हूँ। तो आटा मैंने लगा लिया है इसके लिए, मैं फटाफट इसके गोले बना के, और ये मैं आज मैं अवन में नहीं बनाऊंगी, मैं ये एयर फ्रायर में बनाने वाली हूँ। क्योंकि अवन इतना बड़ा पूरा गर्म करो फिर उसको बनाओ, एयर फ्रायर छोटा सा है, फट से गर्म होगा और फट से बेक हो जाएंगी उसमें बाटियाँ। बोलो बेटा। आई नो यू आर हियर, जस्ट नाउ यू एट योर लंच रामा। क्या खाना है बताओ? गमी बेयर्स। रुक जाओ, मेरे हैंड फ्री होंगे तो मैं देती हूँ, ठीक है? सो बाटी तो बन गई है। यहाँ पर मैंने सब्जी के लिए कैप्सिकम, टमाटर, धनिया के डंडल, धनिया पत्ती के डंठल और अदरक को बॉईल कर लिया। आई नो ये देख के आप सोच रहे हो क्या ही बनाने वाली है, बट अच्छी बनेगी सब्जी। देन कचौरी के लिए फिलिंग जो है वो रेडी है मूंग की दाल की। यहाँ पे कचौरी का आटा भी बहुत अच्छे से मैंने इसमें मोहन डाल के बना के रखा है। देन यहाँ पे मैंने पनीर को भी मैरिनेट कर दिया है सब्जी के लिए। तो इतनी तैयारी मेरी हो गई है। अब बस मुझे कचौरियाँ तलनी है। सब्जी को फाइनल टच देना, सब्जी तो बहुत ही क्विकली हो जाएगी क्योंकि सब पका हुआ है। सब्जी को फाइनल टच देके कचौरियाँ तल लूंगी एंड राइस आराम से बनेगा। तो मेरा सारा काम हो गया। बीस नहीं यार, अभी तो लड्डू भी बनाना है। लड्डू अभी ये थोड़ा बाटी में ठंडी हो जाए तो फिर मैं यहाँ रखती हूँ उसको। ये ठंडी हो जाए तो मुझे उसको पीस के लड्डू भी बनाने में तो बहुत काम है यार। बनने वाला है, अभी तक के मेरा काम कंप्लीट नहीं है, ऑलमोस्ट अब हो गया है। बताती हूँ क्या क्या तैयारियां, मतलब क्या क्या कंप्लीट हो गया और क्या बचा है। इससे पहले ये चूरमे के लड्डू रेडी है भगवान जी को चढ़ाने के लिए। मतलब इसमें घी भी ज्यादा हो गया है और गुड़ भी ज्यादा हो गया, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है। मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली बोला था कि मीठा ज्यादा बनाना, तो मैंने इसी जोश में शायद थोड़ा ज्यादा मीठा डाल दिया एंड घी भी इसमें ज्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं, स्वाद अच्छा ही होगा, खाकर बताऊंगी। ठीक है, तो लड्डू हमारे रेडी है। देन ये अगर आप देखेंगे तो फाइनली मुझे कचौरियाँ अच्छे से बनाना आ गई हैं। ये देखिए एकदम खस्ता खस्ता, एकदम कड़क कड़क सी मस्त वाली कचौरियाँ बनी है। पहले मैंने बिना बेले बनाई थी, इसके बाद सब्जी भी बन गई है। देखो कितनी अच्छी दिख रही है सब्जी। हाँ, सब्जी भी रेडी है। चिया सीड पुडिंग मैंने फ्रिज में रखी हुई है। अब मैं ये ग्रीन मूंग का सैलेड बनाने वाली हूँ, तो ये भिगो करके रखा था मैंने। अब इसको मैं माइक्रोवेव करूँगी 2 मिनट्स के लिए, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसमें हम कुकुम्बर, टमेटो ये सब डाल करके एक हेल्दी सा रायता बना देंगे, बिकॉज सैलेड बना लेंगे, बिकॉज सैलेड भी ज़रूरी है। इतनी कचौरियाँ बची हैं फ्राई होने को, ये हो रही हैं बाकी की फ्राई। लास्ट में बचेगा राइस, जो कि मैं 8 बजे के आसपास चढ़ा दूंगी। मैं स्टार्च निकाल के नॉर्मल प्लेन राइस ही बनाऊंगी, बिकॉज मुझे प्लेन राइस ही ज़्यादा पसंद है, नो जीरा राइस
नो पुलाव, कुछ भी नहीं। चावल भी मैंने बनने रख दिया है, अभी ही निपटा ले रही हूँ। बाकी चीज़ें भी सब रेडी हैं, दिखाया था मैंने। लड्डू रेडी है। देन ये सैलड, इसमें नमक डालना है, अभी नहीं डाला, अभी से डालूंगी तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। देन ये है हमारी सब्जी। देन ये है हमारी कचौरियाँ। ये मैं खाने से पहले एयर फ्राई कर लूँगी तो वापस से ये गर्म होने के साथ साथ कड़क भी हो जाएगी। अगर माइक्रोवेव करूँगी तो माइक्रोवेव में सॉफ्ट हो जाएगी, सॉगी हो जाएगी, लेकिन अगर हम एयर फ्राई करते हैं तो वो कड़क की कड़क रहती है। तो मैं इसको खाने से पहले एयर फ्राई कर लूँगी, ठीक है। एंड ये है हमारी चिया सीड पुडिंग या फिर चिया सीड की खीर। इसमें हमें बहुत सारा फाइबर मिल जाएगा और अच्छा भी लगेगा। सो मैंने केसर भी मिक्स कर दिया। या अब मैं ड्राई फ्रूट से गार्निश नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना ड्राई फ्रूट है, वो और डालने की ज़रूरत नहीं है। सो बस हो गया मेरा सारा, सब कुछ रेडी है। अब मैं जा रही हूँ, सारा किचन का काम हो गया है। ये चिया सीड तो मैं वापस से फ्रिज में डाल दे रही हूँ, आप लोग को दिखाने के लिए निकाला था मैंने। अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के फिर मैं रेडी होंगी और फिर मैं अपनी शाम की पूजा स्टार्ट करूँगी, लाइक करवा स्थापना एंड ऑल। सो अब मैं रेडी होकर के फिर ही बात करती हूँ, नहीं तो मेरे को बहुत लेट हो जाएगा। अब मैं फटाक से ड्रेस पहनती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से ज्वेलरीज पहनते टाइम। तो ये पहना है मैंने मेरा ऑरेंज लहंगा। मतलब इसकी थोड़ा, मतलब इसकी जो नीचे की कैन है ना, वो बहुत ही इतनी मोटी है, काफ़ी अनकंफर्टेबल है चलने में। सो मुझे नहीं लगता मैं इसको पहन के बाहर कभी जा सकती हूँ, हो सकता है चली भी जाऊँ। यस, और इसके साथ में मैं पहनने वाली हूँ ये मांग टीका टेम्पल ज्वेलरी वाला। भी मैं बालों को सेट करूँगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे करूँ, बट ये मांग टीका मैंने आज के लिए ही बचा करके रखा था। मैं ईयररिंग भी थोड़ी हैवी डालती हूँ ना, ये बहुत ही कि रहने दो। अब मैं, आप लोग बताओगे तो भी मैं करूँगी, तो अभी अपने मन की। इंडिया में रहने से क्या होता था ना, मुझे डाउट होता तो मैं फट से मेरी बहन को फ़ोन कर लेती थी। और अभी कैसा है कि वो तो अभी सो रही होगी, यहाँ पे आ गई हूँ मैं, तो अब मैं किससे पूछूं। आई थिंक ईयररिंग चेंज कर लेती हूँ मैं, नेक में कुछ नहीं करूँगी। यस, मैं कोम करके और ये पहले अच्छे से लगा लूँ। सो हो गई हूँ मैं रेडी, मांग टीका पहन लिया मैंने, और ईयररिंग में मैंने टेम्पल ज्वेलरी मेरे पास नहीं, एक थी। नेकलेस नहीं पहना, चोकर है काफ़ी हैवी सा, तो इसलिए वो नहीं पहना। एंड आई विश कि कल हेयर वॉश करके और आज करवा चौथ रखा जा सकता, तो मैं कल ही हेयर वॉश कर लेती, तो मेरे बाल आज इतने ज़्यादा ऐसे नहीं लगते, आज वो बहुत ज़्यादा फूले से लग रहे हैं। एंड हो गई हूँ मैं कम्प्लीटली रेडी। दिखाती हूँ, रुक जाओ। यस, हाथ में मैंने पहन ली है पोंची। एक्चुअली मेरा मन था थोड़े ढेर सारे कंगन पहनने का, बट मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम प्लस अब
अब मैं ना बहुत थक गई हूँ ऑनेस्टली बता रही हूँ। मैं अभी रेडी होते ही ईयरिंग पहनते पहनते मैं सोच रही थी यार अब मेरे में बिल्कुल शक्ति नहीं बची है, अब मैं पूजा कैसे करूँगी। सबसे इम्पोर्टेंट काम तो अभी बचा है पूजा करना। सो हो जाएगा, मैं जा रही हूँ पूजा करने। एंड ये है मेरे शादी का दुपट्टा जो मैं ऑलवेज पूजा में अपने साथ रखती हूँ। क्या है लाइक दिस। कैसी लग रही हो बताना, ठीक है। अब जा रही हूँ मैं पूजा करने, फिर बाद में फोटो सेशन करवाऊंगी। मेकअप भी अच्छा हुआ है ना। पूजा हो गई संपन्न, कथा भी सुन ली मैंने, आरती भी कर ली मैंने। एंड बस अब चांद निकलने का इंतज़ार है। इतना टाइम हो रहा है अभी, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1.5 घंटे के ऊपर टाइम है मेरे पास में। पूजा डन। मुझे ऐसा लग रहा है दुपट्टे की वजह से मेरा मांग टीका पीछे चला गया है। तो जस्ट नाउ मेरे बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बाहर हुए घर के। पहले तो हम लोग कार से गए थोड़ा घूमने के लिए, तो दिख गए हमें कि हाँ चंद्रोदय हो गया है। फिर जहाँ हमने कार पार्क की वहाँ से थोड़ा सा मैंने उसे झुक के देखी तो पेड़ों के बीच से मुझे चंद्र देवता फिर से दिख रहे थे। तो मैं जस्ट अभी गई और पूजा करके आ गई। बहुत अच्छा लग रहा है। सो बस मतलब कितने 9:15 हो रहे हैं। 9:15 को मेरी पूजा हो गई चंद्रदेव की। ओ माय गॉड, मेरा एक ईयररिंग कहाँ गया? ढूंढना पड़ेगा। मेरा एक ईयररिंग गिर गया कहीं। Oh no. ये है मेरे खाने की थाली जिसमें की है कचौरी, देन एक लड्डू, सैलड, फिर ये है चिया सीड की खीर एंड देन पनीर की सब्जी। राइस आज थोड़े गड़बड़ हो गए मुझसे, मैं भूल गई थी बंद करना तो बहुत गीले हो गए। तो ये है फुल डिनर। सो डिनर हो गया मेरा और अभी इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड, बिकॉज अब मैं जा रही हूँ डिश वॉशर लगाने और बस फिर उसके बाद मैं मेकअप एंड ऑल क्लीन करूँगी। और अच्छा लग रहा है, मतलब करवा चौथ भी चली गई यार, अब ऐसे ही देखते देखते दिवाली भी चली जाएगी और फिर एक मतलब इतना लंबा गैप। सो कोई नहीं, चलो ठीक है, करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पर फिनिश। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर। व्हाट दिस? व्हाट दिस? That's called curtain, Rama. वो दिख रहा है बेटा ऑलरेडी। वो ऐसे हटाओ मत बाबू, बाहर से सबको हमारे घर के अंदर दिखेगा। सो यस, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।